Good day to all of you. Today in this video I am going to share the notes on the osmosis, which is a subtopic of the fluid mosaic model. So osmosis जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है और जो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मूवमेंट होता है. हाइपोटोनिक इन सेंस दी वाटर कंटेंट मीडियम ज़्यादा होगा और हाइपरटोनिक में वाटर कंटेंट कम होगा और सॉल्यूट का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा. Significance of the osmosis, that is to maintain the turbidity of the cells under osmosis is essential, and osmosis may be of the two kinds, that is exosmosis or the endosmosis. Exo means out of the cells and the endosmosis means in the cell. The shrinkage cells जो होता है उसको crenation बोलते हैं, and the same may die due to excess osmosis known as plasmolysis. सो यहाँ पे एक इंडो ऑस्मोसिस है, जो कि इंडोस्मोसिस कब होता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है टारगेट प्रेशर डाल के. पैसिव ट्रांसपोर्ट, द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज अलॉन्ग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नोन एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. मीन्स कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग वो अगर मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. इट इज़ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन मीडियम. सो पैसिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप से हो सकता है, एक सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो सकता है. तो सिंपल डिफ्यूजन उसको बोलता है कि कैरियर प्रोटीन के एब्सेंस में जो डिफ्यूजन हो उसको सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं, और अलॉन्ग विद द कैरियर मॉलिक्यूल्स अगर डिफ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फिर यहाँ पे आता है डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंड डिफ्यूजन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मेटाबोलाइट्स. तो हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल्स का बना होता है और उसमें जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस जो है वो ईजिली पास कर जाता है. तो यहाँ पे है कि डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कि इट टेक्स प्लेस रैपिडली बाय डिसॉल्विंग थ्रू लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ओनली स्मॉल रिलेटिवली हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज अक्रॉस द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होता है, बेंजीन स्मॉल पोलर बट अनचार्ज मॉलिक्यूल दैट इज वाटर, इथेनॉल. फिर डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर द मेटाबोलाइट्स. दिस मे बी ट्रांसपोर्ट थ्रू द स्पेसिफिक चैनल्स और पोर्स फॉर्म टेम्परली बाय सिंगल प्रोटीन और क्लस्टर प्रोटीन्स और टेम्परली चैनल फॉर्म इन द phospholipid bilayer due to the thermal mobility of the phospholipid tails, and these temporally channels is lipid bilayer called static pores or the static channels. यहाँ पे हम लोग कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं डिफ्यूजन का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लिविंग बींग्स बिकॉज इट एनेबल्स द सेल्स टू रिसीव और द गेट रिड ऑफ सर्टेन सब्सटेंस आयंस. सो मेनली डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो अनवांटेड सब्सटेंस भी डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं और कुछ नीड्स जो होती हैं सेल्स में वो इन कर जाते हैं. स्प्रेड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आयंस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट्स ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और ह्यूमन में जो स्वेटनिंग होते हैं वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है. इट हेल्प्स इन स्प्रेड ऑफ द फ्रेगनेंस फ्रॉम द फ्लावर्स इन एयर एंड दस अट्रैक्ट द डिफ्यूजन पॉलिनेटिंग एजेंट्स. सो दिस इज़ अ शॉर्ट नोट्स ऑन दी ऑस्मोसिस. इसका डिटेल वीडियो हमने अगले वीडियो में बनाया है. सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.